माय डियर स्टूडेंट, कल से हमने जहाँ छोड़ा था उसी वीडियो को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखो मिश्रण का। वायु, दूध, मिश्र धातु, नदी का जल आदि, ये सब जो मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। अब मिश्रण के प्रकार देखते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांग मिश्रण, नंबर 2 विषमांग मिश्रण। तो सबसे पहले हम समांग मिश्रण के बारे में समझेंगे। जब किसी मिश्रण में विलय के कण विलायक में समान रूप से विपरीत रहते हैं तो समांग मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल देखो। एक तुम्हारा ब्रास मीन्स होता है यानी पीतल। ब्रांज बोलते हैं कांसा को, नमक एवं चीनी का जलीय विलयन आदि, ये सब हमारा क्या है, समांग मिश्रण है। दूसरा आता है विषमांग मिश्रण। वह मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से वितरित नहीं रहते हैं विषमांग मिश्रण कहलाता है। जैसे बालू तथा जल का मिश्रण। तो बालू को हम देखते हैं समान रूप से नहीं फैला होता है पूरे पानी में, तो ये विषमांग मिश्रण है। अब रासायनिक संयोग के नियम आते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जिन निश्चित नियमों के अनुसार संभव होती हैं उन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ये नियम निम्न है। नंबर 1 है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 3 गुणित अनुपात का नियम। नंबर 4 व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नंबर 5 गैलूसेक का आयतन संबंधी नियम। आगे देखो। अब हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है सबसे पहले। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे हमारा CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा, उसका कुल जो बाहर निकला यानी अणु भार वो 100 ग्राम, और कैल्शियम ऑक्साइड है वो 56 है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये 44 है। अब ये टोटल जोड़ के हो रहा है 100 ग्राम। तो दोनों साइड हम देख रहे हैं जितना हमारा अभिकारकों का भार है उतना ही हमारा उत्पादों का भार है। इसका मतलब ये इस नियम को फॉलो कर रहा है। दूसरा आता है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उसके परमाणुओं का द्रव्यमान निश्चित अनुपात में रहता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया जाए। जैसे जल है हमारा, तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात ये देखो 1:2, यानी एक हमारा हाइड्रोजन का परमाणु बाहर है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, अनुपात 16, यानी ऑक्सीजन का परमाणु बाहर 16। 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, तो इनका जो रेशियो निकलेगा 1:8 है। यानी कहने का मतलब ये है 1:8 ही इसका अनुपात रहेगा, चाहे इसको किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया जाए। अब आता है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल देखो। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके निम्न यौगिक बनाते हैं N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं N2O में 14:2 अनुपात 16। तो 2 से 16 8 बार कटे, या फिर मल्टीप्लाई करके जैसा का तैसा लिख देते हैं। इसमें देखो नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो डेफिनेट है 28, और यहाँ ऑक्सीजन का रेशियो है वो मल्टीपल चल रहा है 16, 32 एंड 48। तो ये हमारा जो है इस नियम को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम।
जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यानी दो तत्व होंगे अलग अलग होंगे और वो तीसरा जो तत्व होगा उसका निश्चित द्रव्यमान लिया जाएगा, तो उनके द्रव्यमान में वही अनुपात होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। जैसे H2O में H तथा O के भारों का अनुपात 2:16 या 4:32 है, जबकि SO2 में S तथा O के सभी O के भारों का अनुपात 32:32 है। अतः H तथा S के भार का अनुपात